दोस्तों इस वीडियो में आप जिस मछली को देख रहे हैं उसका नाम है आर्चर फिश। दोस्तों यह मछली दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। आर्चर फिश दिखने में जितनी खूबसूरत होती है, दरअसल उनके शिकार करने का तरीका उतना ही अजीब है। दोस्तों जल धाराओं के पास स्थित किसी पेड़ पौधे पर यह जब किसी कीट पतंगा अथवा उनके लार्वा को देखती है तो यह उस पर निशाना साधकर बड़े वेग के साथ पानी की धारा फेंकती है, जिससे शिकार पानी में गिर जाता है। दोस्तों ये ऐसी धारा फेंकती है जैसे कोई इंसान थूक रहा हो। दोस्तों जैसे ये पानी शिकार पर पड़ता है तो वह अचेत होकर गिर जाता है और आर्चर फिश उसे निगल लेता है। दोस्तों आर्चर फिश का निशाना कभी नहीं चूकता। जरूरत के मुताबिक आर्चर फिश इस फव्वारे की रेंज को लगभग 3 मीटर तक घटा या बढ़ा सकती है। दोस्तों अचानक हुए इस हमले से हड़बड़ाया कीट पानी में गिरता है और गिरते ही आर्चर फिश का निवाला बन जाता है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जानवर इतना बड़ा है कि इसके सामने हाथी भी बौना नजर आए। दोस्तों ये सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन ऐसा एक जानवर अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। यह जानवर अंटार्कटिक ब्लू व्हेल है। दोस्तों यह वो स्तनधारी जीव है जिसे बचाने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। दोस्तों यह धरती पर इकलौता ऐसा जानवर है जो आकार में हर जानवर को पीछे छोड़ देता है। दोस्तों ब्लू व्हेल फीडिंग के मौसम में रोजाना 3600 छोटी मछलियां खा जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल का आकार डायनासोर से भी बड़ा पाया गया है। दोस्तों डायनासोर के सबसे बड़े कंकाल की लंबाई 27 मीटर के करीब बताई जाती है, लेकिन ब्लू व्हेल का आकार 30 मीटर या इससे भी बड़ा हो सकता है। दोस्तों ब्लू व्हेल की जीभ का वजन एक हाथी के बराबर होता है। दोस्तों विश्व में कई प्रकार के रंग बिरंगे और अनोखे पक्षी पाए जाते हैं। अनोखे दिखने वाले पक्षियों में सेक्रेटरी बर्ड का नाम भी प्रमुख है। न केवल इसका नाम अजीब है बल्कि इसका शरीर भी अजीब होता है। इसका आधा शरीर बाज की तरह और आधा क्रेन सारस की तरह होता है। दोस्तों सेक्रेटरी बर्ड सूडान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। सेक्रेटरी बर्ड अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। दोस्तों जितना अजीब ये पक्षी है उतना अजीब ही इसका शिकार करने का तरीका, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों यह सांप का शिकार ऐसे करता है जैसे फुटबॉल खेल रहा हो, बल्कि सांप ही नहीं इसके अलावा सेक्रेटरी बर्ड चूहा हॉजहॉग्स खाते हैं, लेकिन इसका फेवरेट डिश तो सांप ही है। दोस्तों सेक्रेटरी बर्ड अपने इसी शिकार के अनोखे तरीके के लिए जाना जाता है। दोस्तों आर्थ्रोपॉड जीवों की श्रेणी में आने वाली मकड़ी से कौन परिचित नहीं है। ये अक्सर गंदगी वाले स्थानों पर, जंगलों में और घरों में बड़े बड़े जाले बनाकर रहने वाली मकड़ी इंसानों के जीवन में एक खास अहमियत रखती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे मकड़ी को करीब से नहीं देखा हो। लेकिन दोस्तों यह मकड़ी की ऐसी प्रजाति है जो जमीन पर छेद करके रहती है और उस छेद के ऊपर छत बना देती है, जो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का ढेर हो। लेकिन दोस्तों यही शिकार की टेक्निक तो इसे दूसरे मकड़ियों से अलग बनाती है। दोस्तों ये अपने बिल में छुपी रहती है और जैसे ही इसके बिल के सामने कोई चींटी या पतंगा आता है तो यह तुरंत बाहर निकलकर उसे अपने बिल में ले जाता है। दोस्तों शिकार के चलने की वाइब्रेशन से इसे पता चल जाता है कि बाहर कोई शिकार है। दोस्तों ये अपना बिल कभी कभी नदी और तालाब के किनारे बनाते हैं और मछलियों का भी शिकार करते हैं। दोस्तों टेंटिकल स्नेक पानी में रहने वाला सांप है और इसके थूथन पर तंबू जैसा आकार होता है। दोस्तों यह सांप मछलियों और अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। दोस्तों शिकार तो हर सांप करता है, लेकिन इसका शिकार करने का तरीका बहुत अलग है। दोस्तों ये पानी में ऐसे घात लगा के बैठा रहता है जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, और जैसे ही कोई मछली इसके आसपास आती है तो ये इतना स्पीड से उनका शिकार करती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मछली उसका निवाला बन चुका होता है। दोस्तों टेंटिकल स्नेक को अपनी इसी खासियत के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों यह छोटा सा प्यारा सा दिखने वाला चूहे जैसा जानवर दिखने में तो मासूम लगता है, लेकिन है नहीं। दोस्तों यह छोटा सा जानवर चूहे, खरगोश और यहाँ तक कि अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े जानवर का शिकार करने के लिए भी पीछे नहीं हटते। दोस्तों यह देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि यह छोटा सा जानवर इतने बड़े बड़े कारनामे कर लेगा, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो में देखकर पता चल ही गया होगा कि यह छोटा उस्ताद कितना खतरनाक हो सकते हैं।
दोस्तों इसकी स्किन स्ट्रेचेबल नहीं होती, इसलिए जैसे ही इसका साइज बढ़ता है इसकी स्किन टूटती जाती है। दोस्तों कैटरपिलर के आगे के 3 जोड़ी पैर को थोरोसिक लेग कहा जाता है और ये चलने और पकड़ने के काम करती है। इसकी बॉडी 13 सेगमेंट में बटी हुई होती है। सभी इंसेक्ट की तरह यह भी शरीर पर मौजूद छेदों से सांस लेते हैं। इन छेदों को स्पाइरकल कहा जाता है। इसके पीछे के पैरों को प्रोलेग कहा जाता है। इन पैरों से वह पौधों की डालियों को पकड़ने का काम करता है। दोस्तों ज्यादातर कैटरपिलर का कलर हरा होता है और दिखने में दोस्तों ये बिल्कुल सांप की तरह बड़ा डरावना लगता है। और दोस्तों ये आसानी से पत्तियों में छुप जाते हैं। इनका मुख्य खाना ही पत्तियां होती है, लेकिन कुछ कैटरपिलर बहुत सुंदर होते हैं, जैसे कैबेज व व्हाइट कैटरपिलर बहुत ही सुंदर स्पॉट के होते हैं। दोस्तों आपने इस मेंटिस से ज्यादा खूबसूरत आज तक कोई मेंटिस नहीं देखा होगा। दोस्तों ये दिखने में बिल्कुल फूल की तरह दिखाई देता है, लेकिन जितना खूबसूरत ये मेंटिस है उतना ही खूबसूरत इसका शिकार करने का तरीका है। दोस्तों यह पेड़ के डालियों पर अपने शिकार की तलाश में बैठे रहते हैं और ऐसे दिखते हैं जैसे किसी पेड़ पर फूल फूला हो, लेकिन दोस्तों इसका शिकार इस बात से अनजान होता है और बेचारा इसके पास आ जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। दोस्तों इसका कलर बिल्कुल फूल की तरह होता है और आपको देखने से पता नहीं चल पाएगा कि यह कोई कीड़ा है या फिर किसी पेड़ का फूल। इसकी यही खासियत इसको शिकार करने में मदद करती है। दोस्तों ये मेंटिस आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों क्या आपने बालों वाली मछलियां देखी हैं? अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं। दोस्तों यह समुद्र में पाई जाती है। इसका नाम है हेयरी फ्रॉगफिश। दोस्तों यह समुद्र के तल में रेत, मूंगा, चट्टानों आदि में छिपने के लिए आमतौर पर 330 फीट की गहराई में रहती है। दोस्तों इंडोनेशिया के आसपास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। फ्रॉगफिश की लंबाई 1 से 15 इंच तक होती है और इसके पूरे शरीर पर बालों की तरह दिखने वाले कांटे होते हैं, जिन्हें स्प्यूनस कहा जाता है। दोस्तों पेल्विक पंखों के डिजाइन इनके चलने की स्थिति को दर्शाते हैं, जो असल में जोड़ों की तरह पैर की उंगलियां होती है। इनकी कुछ प्रजातियां खतरे को भांपकर पानी को अपने अंदर भरकर खुद को फुला लेने में माहिर होती है। दोस्तों रंग बदलने पर यह पीली, भूरी, हरी, काली और लाल भी हो सकती है। यह अपनी ही प्रजाति की मछलियों का शिकार करती है। दोस्तों इस सांप का शिकार करने का तरीका बहुत अनोखा है। यह शिकार को अपनी पूंछ से भ्रमित करते हैं, क्योंकि इनकी पूंछ दिखने में किसी मकड़ी की तरह दिखाई देती है। जिसके बाद जैसे ही कोई चीज इस सांप की पूंछ को मकड़ी समझकर उसका शिकार करने की कोशिश करता है, तो वह सांप का शिकार बन जाता है। दोस्तों एक ऐसे सांप के बारे में रिसर्चरों को पता चला है, जिसके अस्तित्व को लेकर अब तक रहस्य बना हुआ था। यह सांप बेहद डरावना दिखता है और इसकी पूंछ मकड़ी जैसी है। दोस्तों इस सांप को स्पाइडर टेल्ड वाइपर कहा जाता है। दोस्तों सांप अपनी पूंछ को ठीक वैसे ही इस्तेमाल करता है जैसे कोई मछली पकड़ने वाला बंसी लगाता है। अगर कोई चिड़िया इस सांप की पकड़ से थोड़ी दूर पर होती है, तो सबसे पहले सांप अपनी पूंछ को ऐसे हिलाता है कि चिड़िया इसके पास आ जाती है, फिर यह उसका शिकार करता है। दोस्तों मेंटिस श्रिम्प झींगा मछली जैसा जीव है। इसके कई पैर होते हैं और इनकी करीब 400 प्रजातियां पाई जाती है। इनकी प्रजाति के अधिकांश जीव करीब 10 सेंटीमीटर बड़े होते हैं और कुछ 38 सेंटीमीटर तक बड़े भी हो जाते हैं। इन्हें पकड़ने की कोशिश करने पर ये डंक मारते हैं। इस प्रजाति के बड़े जीव इस तरह के संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं और दोस्तों इसे पालने की कोशिश करने पर ये एक्वेरियम तोड़ देते हैं। दोस्तों यह पानी में रहने वाला मेंटिस की प्रजाति है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर जीवों में से एक कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब मेंटिस श्रिम्प जब शिकार करते हैं तो अपने शिकार को इतना जोर से झटका मारते हैं जैसे कोई बुलेट से वार कर रहा हो। दोस्तों आप इलेक्ट्रिक ईल मछली के बारे में तो जानते ही होंगे। ये मछली करीब 600 वोल्ट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो हमारे घर में जलने वाली बिजली से कहीं ज्यादा है। दोस्तों कभी कभी मगरमच्छ और शार्क जैसे जानवर भी इनका शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ऐसा झटका लगता है जिससे वो भूलकर भी इनका शिकार नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों अब इस वीडियो में ही देख लीजिए कैसे कुत्ता इलेक्ट्रिक ईल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही झटका लगता है वह गिर जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। और दोस्तों वैसे ही मगरमच्छ को भी लगता है कि वह किसी का भी शिकार कर सकती हैं, लेकिन यहाँ उसकी हालत दे दनादन के अक्षय कुमार के जैसी हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूले
और दोस्तों फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर दें।